जय जोहार अमर बानी अमर गोठवा। स्वागत है आप बन के, मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में ढील दे गए। रायपुर में बिहनिया 10 बजे तक किराना और मिठाई की दुकान ला छूट दे गए। बिहनिया 10 बजे तक ये दुकान खुले रही। दुर्ग और अंबिकापुर में घलाव दुकान खोले की अनुमति दे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पालन करना होगी। तिहार ला देखते हुए जिला प्रशासन ये निर्णय ले है। लॉकडाउन में ढील दे गए हैं। बिहनिया 6 बजे ले 10 बजे तक किराना और ये कर संगे मिठाई की दुकान खोले के अनुमति दे गए हैं। 4 घंटा पर ये ढील दे गए हैं। और आज घलो रायपुर दुर्ग अंबिकापुर में मिठाई और किराना के जो दुकान है वो खुले हैं। बिहनिया 6 बजे ले 10 बजे तक ये दुकान खुले रही। त्योहारी सीजन ला देखते हुए सूरजपुर में जिला प्रशासन आज ले 3 तारीख तक बिहनिया 7 बजे ले 12 बजे तक मिठाई और राखी की दुकान खोले के अनुमति दे है। कलेक्टर के निर्देश में एसडीएम सूरजपुर आदेश जारी करे है। यह आदेश जिला के कंटेनमेंट एरिया ला छोड़ के सब्बो शहर और ग्रामीण क्षेत्र पर जारी करे गए है। आप बता दें कि सूरजपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है। ऐसे में आवश्यक वस्तु के अलावा सब्बो प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। फिर राखी और मिठाई व्यवसाय ले जुड़े व्यवसायी ये कल चिंता में रही। जिला प्रशासन राखी और मिठाई के प्रतिष्ठान खोले के आदेश दे के व्यापारी मल्ला थोड़ा राहत जरूर दे है। लागू बात कोरोना अपडेट के करलन तो छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 336 नवा कोरोना मरीज मिले। रायपुर में 184 सबले ज्यादा यहाँ पॉजिटिव केस मिले हैं। कोंडागांव में 23, दुर्ग में 19 नवा संक्रमित मरीज मिले। राजनांदगांव में 31, महासमुंद में 9 नवा मरीज आगुआए। बिलासपुर में 7 और जांजगीर में 2 नवा मरीज मिले हैं। बलरामपुर, बस्तर और बलौदा बाजार में 4 नवा केस आगुआ है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,192 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। एक्टिव मरीज की संख्या 2,908 है। जन्म के इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,230 मरीज पूरा तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। यह कर संगी मौत के आंकड़ा घलो अब छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। अब कल 3 मौत के साथ जो यह आंकड़ा है वो 54 पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में शासन बिना लक्षण वाला कोरोना मरीज ला घर में आइसोलेट करे के आदेश जारी कर दे है। आदेश के अनुसार सी कैटेगरी वाला यानी बिना लक्षण वाला मरीज अब घर में रह के अपन इलाज करवा सके। सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत सब्बो जिला में लागू करे है। आदेश के अनुसार होम आइसोलेशन की इच्छा जाहिर करने वाला ऐसे मनखे जवन के घर में कम से कम 2 कमरा 2 BHK जेमाले 1 कमरा में अटैच लेट बाथ होना जरूरी है। ये कर अलावा वुमन के घर हवादार और रोशनदार होना चाहिए। होम आइसोलेशन में रहने वाला मरीज ला सरकारी गाइडलाइन के पालन घलव करना अनिवार्य होगी। ऐसे मरीज जो सी कैटेगरी के हैं अर्थात जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे कि उनको होम आइसोलेशन में रख के इलाज किया जा सकता है। हर जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, PSM कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, इनको होम आइसोलेशन कैसा इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें रायपुर और भीरगांव में भले ही प्रशासन कोरोना संक्रमण में आए तेजी के ला देखते हुए लॉकडाउन ला लेके सख्ती बरते हैं, पर शराब प्रेमी ऊपर प्रशासन मेहरबान है। जिला के आउटर इलाका में चला शराब दुकान में जम के भीड़ लगा थे। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ला तार करे चाहते, फिर प्रशासन खामोश है। शहर के आउटर सिलतरा, साखरा और भीरगांव में भट्टी में शराब खरीदे बर यहाँ हजारों लोगन के संख्या में भीड़ पहुंचा थे। लोगन ला कोरोना के डर ले ज्यादा शराब नहीं खरीद पाए के डर है। भीड़ में लोगन शराब खरीदे बर यहाँ जद्दोजहद करत दिखाई देते, फिर प्रशासन पूरा तरह ले मौन है। वही राशन के किल्लत के चलत लोगन ने घर ले घलो नहीं निकल पाते हैं। तो ये तस्वीर की कौन तरह ले शराब दुकान ला खोले की अनुमति जब देगी, शराब दुकान पर छूट देगी, तो कौन तरह लोगन के भीड़ उमड़ पड़ीस। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन यहाँ नहीं करेगी। तो आप मतलब बता दें कि एक डर लॉकडाउन के बीच ये छूट दे गए है
किराना दुकान के संग मिठाई दुकान खोले की अनुमति दे गए। बिहानिया 10 बजे तक ये दुकान खोली। कौन तरह तस्वीर शहर में ये जाने पर रायपुर का रुख कर लेते हैं। स्टार जैन नंबर का सीधा जुड़ा थे। स्टार लॉकडाउन के बीच 4 घंटा के छूट दे गए। तिहार ला देखते हुए किराना दुकान और मिठाई दुकान खोले के अनुमति दे गए। कौन तरह के तस्वीर अपन बाजार में देख पाता है। देखिए जो अतिरिक्त छूट दे गई से त्यौहार बेरा में तो ओखर हिसाब से मार्केट में देखबो तो अब ज़्यादा भीड़ नहीं दिखत है। काबर कि लोगन ला आसानी से राशन पानी है या अनाज है या सब्जी मिठाई खाद्य पदार्थ जो भी ये सब मिलत है। हमन राठौर चौक जो है अनाज लाइन है जो शहर के रायपुर के उनमें खड़े हैं। देख सकते हो कि दुकान खुल गए हैं अनाज के भी राशन के भी, लेकिन कहीं भीड़ नज़र नहीं आते मार्केट में। जबकि शुरुआत के दिन में इतने रही से कि पैर रखे जगह नहीं मिलत रही से यहाँ पर। तो ये जो शासन के निर्णय है त्यौहार बेरा में ये कहीं ना कहीं आम जनता ला राहत दी से। और जैसे पहली 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखे मिले रही से, लेकिन अब 2 दिन जो आज काली खुले रही से आज भी खुले है तो कहीं भीड़ नज़र नहीं आई है। तो जैसे व्यापारी मन भी यही कहते रही से कि यदि शासन रोज़ाना खोली ये सब व्यवस्था ला भले 2 घंटा 3 घंटा पर दी तो मार्केट में कहीं भीड़ नहीं दिख रही हो। जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के नियम है सरकार के वो में कहीं ना कहीं लोगन मन पालन कर रही हैं। मार्केट में अभी भीड़ बिल्कुल नहीं दिखते। सिर्फ जो जरूरी सामान लेवा जो मन निकला तो वही मन की भीड़ है। फालतू घूमे की भीड़ आज कम नजर आवत है यहाँ पर। बिल्कुल स्टार पहली दूसरा दिन जौन तरह ले भीड़ दिखाई देते रही से वैसना भीड़ अब नहीं दिखाई देते। और कहूँ ना कहूँ बाढ़ संक्रमण के बीच ये थोड़ा राहत भरे तस्वीर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। वार्तालाप छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण सल्लग बाढ़ जाते सबले ज्यादा राजधानी रायपुर संक्रमण की चपेट में। लॉकडाउन करेंगे फिर तिहार बार के स्थिति लॉकडाउन में ढील घलव दे गए। दुकान खोले गए फिर भीड़ अब कम हो गए। कोरोना के संक्रमण घलव फिर कम नहीं हो पाते जेकर हिसाब ले जांच होना चाहिए अहू नहीं हो पाते। का हुई ऐसे में का करेला पड़ी ये चिंता के विषय बने हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि अभी प्रदेश पर रोजाना 9,000 तक टेस्ट हुआ थे। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण सल्लग बढ़ा थे। फिर एक तुलना में यह टेस्ट के दर काफी कम है। प्रदेश में रोजाना लगभग 10,000 टेस्ट के बाद कहे गए रहीस। फिर एक लक्ष्य ले आधा ही टेस्ट अभी हो पाते और टेस्ट होत भी है तो रिपोर्ट आए में देरी हुआ थे। ऐसने सरगुजा जिला में कोरोना जांच के सुस्त चाल और रिपोर्ट के पेंडिंग मामला ले संदिग्ध मरीज मन की मुश्किल बढ़ा दे है। अंबिकापुर में 2 करोड़ से ज्यादा के लागत ले RT-PCR जांच मशीन और वायरोलॉजी लैब स्थापित कर दे गए है। फिर अब तक यहाँ ले जांच शुरू नहीं हो सके है। उन्हें 4 ट्रू नॉट मशीन में 2 मशीन खराब पड़े है। ऐसे में लंबित जांच 600 तक पहुंच गए। ओखर बाद भी बेहतर व्यवस्था के संग जल्द ही वायरोलॉजी लैब शुरू करे के बाद कहे जाते। अभी लगभग 600 से 700 रिपोर्ट पेंडिंग है। कुछ सामान एवं केमिकल की राज्यव्यापी कमी को देखते हुए केवल हम यहाँ वायरोलॉजी लैब से टेस्ट प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। ये रायगढ़ जिला में एक डहार सलग कोरोना के केस आगुआ थे तो उन्हें दूसरा डहार कोविड अस्पताल कोरोना के जांच बर चिकित्सा उपकरण के कमी ले जूझे थे। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब में सैंपल उठाए बर टिप के कमी है। स्थिति ऐसे है कि रायगढ़ अस्पताल में 2 दिन बर रूटीन की जांच में रोक लगाए गए है। कोविड अस्पताल में खाली इमरजेंसी सैंपल्स के ही जांच करे जाते। तो कोविड जांच का लैब है जो RT-PCR जांच करते हैं वो उसमें कुछ लैब संबंधित कुछ समस्या थी जिसके कारण से भी 2 दिनों से कुछ सैंपल सीमित संख्या में ले रहे थे जो जरूरी थे जो आवश्यक थे। प्रदेश में संलग्न संक्रमण ला लेके विपक्ष सरकार के नियतों पर सवाल उठाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सीधे तौर में सरकार ऊपर संक्रमण फैलाए के आरोप लगावा थे। उन्हें विपक्ष के आरोप ला लेके प्रदेश सरकार के मंत्री भाजपा ला नसीहत दे थे। कोरोना को लेकर के सारे कार्रवाई उसको बिंदु लेकर के केंद्र बिंदु बना करके काम करने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन कोरोना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जलसे हैं, उनके जो कैसे भीड़ लगाई जा सकती है मजमा लगाना है। और ये जो बीच में सारे कार्यक्रम सरकार के हुए हैं आज उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनको ये सुझाव अगर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को दे देते कि नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बजाय कोरोना से निपटने की अगर तैयारी करते तो शायद हमारा ये देश इस संक्रमण से बच जाता।
वहीं सरकार के तैयारी ला लेके मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि स्थिति ला देखते हुए राज्य सरकार हा अपन तैयारी कर ले है और भविष्य बर घलो को तैयारी करे जाते। फिर प्रदेश सरकार के मंत्री इहू घलो कहा थे कि सरकार कतको कोशिश करे लोगन के जागरूकता ले ही कोरोना संक्रमण ला रोके जा सकते। हम अपने बेड की तैयारी, किट की तैयारी, मास्क की तैयारी, इलाज की तैयारी, मैन पावर की तैयारी, इस सिलसिले में हमने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। इसके लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन आज हम सब की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले कोरोना के संक्रमण का चेन हमको तोड़ना होगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करके इन सारी बातों को मानना ही होगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़त संक्रमण, जांच की स्थिति और सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल घलो उठा थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकबो, फिर जाता आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जे की कोशिश करने वालों में प्रमुख नाम है महेंद्र धाड़ीवाल का। महेंद्र धाड़ीवाल ने पूर्व में अपने ही दस्तखत से दी गई कई जानकारियों को खुद झूठा करार दिया है। MMI के 70 डायरेक्टर की बात को भी भुलाते हुए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की है। खास बात यह कि महेंद्र धाड़ीवाल पहले भी एक बार अवैध कब्जे के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं। ठीक से देख लीजिए इन्हें, यह है महेंद्र धाड़ीवाल। 29 जुलाई को जब रायपुर के MMI अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन में कब्जा किया गया तो ये ही सबसे आगे थे। हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर से ताला तोड़े जाने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाने वालों में ये ही थे। अपने इस अवैध काम को कानूनी और सरकारी आदेश बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, तोड़ जाने का कारण जो था वो उस विधान में व्यवधान था, इसलिए था। और कागज के व्यवस्था से गए हैं, बाकी कोई किसी का पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। कागज की व्यवस्थाओं से जो कागज बोलता है वो नहीं हो रहा था, तो कागज क्या बोलता है ये बताने के लिए कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइए अब जरा विधि का विधान और कागजों में कानूनी पेंच बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल के इस काम और उसके विधान के साथ आपको कुछ कागज और सबूत भी दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, MMI अस्पताल परिसर में लगा ये वो बोर्ड है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये सभी डायरेक्टर हैं। लोगों को बेहतर इलाज मिले इसलिए अस्पताल की स्थापना के लिए MMI संस्था बनाई गई। शुरू से ही MMI के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। MMI के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन महेंद्र धाड़ीवाल की नीयत जब MMI अस्पताल पर कब्जे की हुई तो उन्होंने ये सारी बातें भुला दी। वो ये भी भूल गए कि शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने से पहले उन्होंने खुद ही कई बार MMI अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट शासन प्रशासन को अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। जरा ये देखिए, ये पहला दस्तावेज जो 31 दिसंबर 1997 का है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धाड़ीवाल ने MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। दूसरा दस्तावेज भी यही कहानी दोहरा रहा है, जिसमें 30 जून 1998 को महेंद्र धाड़ीवाल ने ही अपने दस्तखत के साथ फिर से MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी शासन को भेजी है। यही नहीं,
5 जुलाई 1998 को एमएमआई के प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी महेंद्र धारीवाल ने 17 पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इन सभी डायरेक्टर की उपस्थिति में एजीएम, कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। संस्था की सभी निर्णायक गतिविधियों में इनकी सहभागिता और सहमति होती थी। इन्हीं में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक पदों पर भी रहे हैं। एमएमआई के समय समय पर होने वाली बैठकों और इसमें लिए गए फैसलों की सूचना के साथ डायरेक्टर्स के नाम की लिस्ट सरकार के साथ विभाग को भेजी गई। 1 जून सन 2000 के मिनट्स को देखिए, जिसमें ये वही लिस्ट है जिनमें शामिल नामों को अब महेंद्र धारीवाल खुद ही डायरेक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कभी खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धारीवाल एमएमआई पर कब्जा करना चाहते हैं? इन दस्तावेजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र धारीवाल ने खुद अपने हस्ताक्षर से डायरेक्टरों की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को भेजी थी। जब ये सभी लोग समय समय पर वैधानिक पदों पर रहे हैं तो इनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है? इस मामले में शासन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि महेंद्र धारीवाल की ये हरकत पहली नहीं है। इसके पहले भी रायपुर के पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट में पानी की टंकी के नीचे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था, जिसे अवैध मानते हुए शासन ने तोड़ा था। इस कार्रवाई के समय महेंद्र धारीवाल के भाई विजय धारीवाल ने IBC 24 के रिपोर्टर के पूछे जाने पर चेयरमैन सुरेश गोयल से बात हो जाने का हवाला देते हुए खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।